हाँ भाई प्यारे बच्चों, बढ़िया चल रही पढ़ाई आपकी बायोकेमिस्ट्री की। मैंने आपसे कहा था फिजिक्स में आपने नॉर्मल अप्लाई करते रहना और जहाँ भी आपको कोई दिक्कत आती है उसको मेरे लिए छोड़ देना। मैं आपके कमेंट बॉक्स में पढ़ता रहूंगा आपको किस टॉपिक में किस चैप्टर की सबसे जरूरत है। तो मैंने बच्चों के लिए पढ़ा तो बच्चों को 12 के अंदर रे ऑप्टिक्स में दिक्कत आ रही है, ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट में, तो उसी को ले रहा हूँ मैं भी हाल। और आपको बता रहा हूँ रे ऑप्टिक्स से लास्ट टाइम 2025 में, ये पेपर मेरे पास 2025 का है, हर 12th हो कि 11th उसका कोई भी चैप्टर उसका कोई भी टॉपिक उससे बताता जाऊंगा। इस बार आपके 2026 में 3 मई को आपको कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे साथ साथ चलते रहना। जिसने मेरे को नहीं जोड़ा है जोड़ लेना। और अगर मुझे आपने यूं कह दो, अगर आपने मेरे को नहीं जोड़ा, मुझे भूल गए तो खो दोगे, इसलिए जोड़ लेना, ठीक है। अब 2026 में भी आपके 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आ रहे हैं। 2025 में आए थे, एक क्वेश्चन था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का और एक क्वेश्चन सिंपल था। अगर आपके पास एक जैसे 4 लेंस उनको कांटेक्ट करके रख दिया जाए, हर की पावर p है, हर का है मैग्निफिकेशन m, तो बताइए टोटल सिस्टम के हिसाब से पावर क्या होगी और क्या होगा मैग्निफिकेशन। सबने क्वेश्चन कर लिया था, पावर 4p और मैग्निफिकेशन m इंटू m इंटू m इंटू m इंटू m यानी m4, दैट्स ऑल। लेकिन अब दिल मांगे मोर। अब इस बार क्वेश्चन कैसा आ रहा है, बच्चों ने पहले डिमांड करी है ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट की, तो पहले उसको मैं ले रहा हूं। और ऐसा स्मार्ट तरीका देखना, सिंपल तरीके से आप कोई भी कैसा घुमा कर क्वेश्चन दे दे, कितना भी घुमा के दे दे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 2 आपके इसमें टॉपिक हैं, एक है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हिंदी में और एक खगोलीय दूरदर्शी। बस जरा इसमें पहले मेरी बात को मेरे से समझ लेना, फिर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन कैसा भी आ जाए कर लेंगे, फॉरवर्ड गियर का हो कि रिवर्स गियर का हो, क्या मतलब इसका ये भी समझना। चलिए सिंपल तो आप कर लेंगे। आप आ गए यहां पर, पहले एक नॉर्मल बात कर लें। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव लेंस आई लेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्यूब, ताकि हम कोई सा भी क्वेश्चन को जज कर लेंगे, राइट। 7 पैरामीटर हैं, u0, f0, v0, लेंथ ऑफ ट्यूब, डिफरेंस निकाला lt माइनस v0, ue, fe और v, कितने हो गए 7। ये कहते हम 7 हैं और यहां पे 2 बार आपको फोकल लेंथ फॉर्मूला यूज करना है। फॉरवर्ड गियर में क्वेश्चन हो कि रिवर्स गियर में, अभी मैं अलग से बात नहीं कर रहा हूं, अभी एक जनरल बात कर रहा हूं, फिर हम इस पे भी आ जाएंगे एक करके, राइट। इसमें जब भी आप देखोगे 7 में से 4 तो हमेशा पॉजिटिव है, f0 पॉजिटिव, fe पॉजिटिव, lt पॉजिटिव और v0 पॉजिटिव, क्योंकि v0 डीओपी की डायरेक्शन में। तो रिमेनिंग 3 कौन से हो गए नेगेटिव, u0 नेगेटिव, ue नेगेटिव और ve नेगेटिव। इनमें से फॉरवर्ड गियर हो, u0 दिया, f0 दिया, lt दिया, fe दिया, फोकल लेंथ फार्मूला यूज करा, v0 निकाला, lt माइनस v0 किया, ue निकाला, ue fe करा, फोकल लेंथ फार्मूला v निकाला। फॉरवर्ड गियर, रिवर्स गियर आपको v दिया, अभी मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा इधर की, तो कोई एमपीएमपी की बात ही नहीं कर रहा, v दिया, रिवर्स गियर v दिया, वापस बोल रहा हूं ये हमेशा देंगे f0 fe lt देंगे। फॉरवर्ड गियर में u0 देते हैं तो निकालते v, रिवर्स गियर में v देंगे तो पूछेंगे क्या u0, तो बोलूंगा v दिया, fe है, ue निकाला, ue है, lt है, अब lt माइनस ue करा तो v0 निकला, v0 f0 फोकल लेंथ फार्मूला यूज करा, निकाला u0। तो फॉरवर्ड गियर हो कि रिवर्स गियर हो आप क्वेश्चन कर लेंगे। इस बार ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है जो कि जनरल बच्चों को लगता है बहुत टिपिकल, लेकिन हमें फ्लो दिख रहा है, स्टेप्स दिख रहे हैं। अब मान लीजिए आप पढ़ते हो उसको देख लीजिए। मैंने बोला कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहां माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, यानी मेन काम बाद में आंख को देखना है, यानी आंख इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है बस उसी का एपरेचर ज्यादा, उसी की फोकल लेंथ ज्यादा। तो आप बोलेंगे fe की वैल्यू f0 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड क्या है माइक्रोस्कोप। कितना सिंपल तरीका हुआ, अगर लिखा होता एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यहां नाम से चेक करें, टेलीस्कोप यानी कि देखना दूर के ऑब्जेक्ट को, तो पहले कौन देखेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस, नाम ही ऑब्जेक्टिव क्योंकि ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो उसका एपरेचर ज्यादा है, तो f0 की वैल्यू fe से ज्यादा होगी। किस केस में, अगर ये होता एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। पहले इसको लेके चलते हैं, वापस देखिए रिवीजन हो रहा है, u0 f0 v0 lt ue fe v, हो गए 7 एलिमेंट। ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, डायग्राम से दिख रहा है। v0 न्यूमेरिकल ue की वैल्यू जोड़कर क्या होगी, हमेशा बोलो lt होगी, ठीक है साहब। यहां लिख दिया इसको, ue को अपन मॉड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों मिलकर ये हैं। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अब आता है इसकी 2 खास कंडीशन कि फाइनल इमेज कहां बन रही है। कुछ नहीं बोला जाए क्वेश्चन को तो नॉर्मल कंडीशन मानते हैं, जिसको हम कहते हैं कि फाइनल इमेज कहां बन रही, इनफाइनाइट पर, जिसे हम कहते हैं रिलैक्स आई, नॉर्मल कंडीशन। जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था, आपसे बोला था ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ दे दी 2 सेंटीमीटर, fe दे दी 4 सेंटीमीटर, दिख गया fe ज्यादा है, यानी क्वेश्चन आपका किस पर है, माइक्रोस्कोप पर है। लेंथ ऑफ ट्यूब दे दी 40 सेंटीमीटर यानी lt, और d आपको मालूम है 25 सेंटीमीटर। पूछा बताओ क्या होगा मैग्निफिकेशन, तो बच्चे यहां पे आकर रुक जाते हैं, फिर यहां आगे आते हैं तो यहां तक आ जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जब फाइनल इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर आप यूई को रख दोगे fe, ठीक है,
आपका फॉर्म ये बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं समय मिनिमम। ठीक है, लेकिन अब जरा देखिए थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट, इसलिए लिखा मेरे वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन कल लास्ट टाइम आया था। हम देखते हैं नॉर्मली यूई की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए V0 आप लगभग क्या मान सकते हो, L के बराबर, लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर। और जनरली ऑब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम बोलें तो हम अगर उसको मान के चलें कि U0 लगभग क्या होता है F0, तो U0 लिख दिया F0, और आप दोनों को रख दिया, V0 के रख दिया मैंने L और U0 रख दिया F0, ऊपर LD नीचे F0 FE, अब दोनों नीचे आ गए। बस यही क्वेश्चन लास्ट टाइम था। अभी जो मैंने डेटा बोला था 40 इंटू 25, 2 इंटू 4, नीचे हो गया 8, ऊपर 40, 8 5 40, 5 इंटू 25, 125, वो लास्ट टाइम का क्वेश्चन था। लेकिन अब ये आपका एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो गया। अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए एमपी ज्यादा चाहिए, वो नहीं बोलेंगे कौन सा केस, आप मानेंगे नॉर्मल केस, तो F0 FE दोनों कम होने चाहिए, दोनों डिनोमीटर में आ रहे हैं, दोनों कम होने चाहिए। बाकी आपको मालूम है जब हम इसको लेते हैं स्पेशल डिस्टेंस डी पर बने फाइनल इमेज, तो उसका जवाब क्या होता है, U इक्वल टू रखते हैं, रटना कुछ नहीं है, उठा के वहां रख देंगे, ये कुछ याद नहीं करना, बस आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसी बात मैंने यहां पे करी थी वो बात अपने आप ही न्यूमेरिकल अगर आपका क्वेश्चन हो जाए, जो हमारा अगला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो भी ऐसे हो जाएगा। जरा देखिए कैसे हो जाएगा। ये आ गया सब टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का मतलब मेन काम क्या, ऑब्जेक्ट को देखना। अगेन दो लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस, अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस, हिंदी भी चले साथ साथ। किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ऑब्जेक्टिव की, इसलिए F0 की वैल्यू FE से ज्यादा होगी। पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन। हम जब इसको तैयार करते हैं वापस सात, पहले वही सात है पैरामीटर्स, इसलिए वापस डायग्राम ऐसा बना रखा नीचे, वही फॉरवर्ड गियर भी रिवर्स गियर भी, तो यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा आपका। मतलब ये ऐसा कि इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कर लेंगे, बस पेन चलाना है, ब्रेन के साथ से प्लानिंग हो चुकी है। ये आपका पहले आता है, आपको मालूम है F0 प्लस UE। इस केस में हम इसके से मान के चलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पर है। ठीक है, तो सीधे आपको मालूम है पहले क्या बनेगा, वो सीधे F0 बनेगा, इसलिए आपकी चीज F0 प्लस UE बन जाता है, लेंथ ऑफ ट्यूब। ठीक है, कोई बात नहीं, ये बन गया, ये हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन बन गया, भाई तो दिख रहा ना आपको, UE क्या हो गया, FE हो गया। अगर फाइनल में क्या बन रही है, इनफाइनाइट पर, ये क्या बन गया, F0 प्लस FE बन गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोलेंगे, नॉर्मल कंडीशन चल रही है। तो जब क्वेश्चन आएगा टेलीस्कोप का, जो कि इस बार आने की चांसेस पूरी है, क्योंकि लास्ट टाइम आया था किसका, माइक्रोस्कोप का, इस बार आ रहा है किसका, टेलीस्कोप का। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेंगे, मान के चलेंगे कौन सी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन। आप भी नॉर्मल रिलैक्स होकर करेंगे, राइट। रखा F0 प्लस FE, ये LT है। अगर आपको MP दे दे, ये दे दे, आपसे अलग अलग F0 FE पूछ सकते हैं, यस और नो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखो, जैसे आपने इसको U0 का FE रखा, ये बन गया। अब आपको अगर इस टेलीस्कोप के लिए बोले कि आपको ज्यादा चाहिए मैग्निफिकेशन, तो ऊपर क्या दिख रहा है, F0, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ होनी चाहिए ज्यादा और आई लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, कम। बस इस बात में दम। ये आपका वही स्पेशल डिस्टेंस डी पे बने फाइनल इमेज, तो स्ट्रैंड आई UE इज इक्वल टू, हर जगह ऐसे चलता है। याद मत करना भाई, प्लीज मत याद करना, मत याद करना, मत याद करना प्लीज। जब चाहेंगे हम उठा के UE को यहां रख देंगे, बन जाएगा अपने आप। वरना क्या इसके थ्रू बताऊं, इसका हो जाता है कंफ्यूजन ये वाला। इसलिए प्लीज प्लीज याद मत करना, पक्का लिखना कमेंट बॉक्स में, हाँ सर आपका कहना मानेंगे, याद नहीं करेंगे। याद जहां बोलेंगे वहां करेंगे ना, समझदारी से। कहीं और गलती हो जाए तो इसका मतलब आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आ रहा है, पक्का नोट कर लीजिए इसको। और फिर वापस याद दिला रहा हूं, अगेन मान लो मैं कोई एमपी की बात नहीं करता और सीधा आपसे बोलता है टेलीस्कोप है, इसके लिए F0 दे दिया, FE दे दिया, लेंथ ऑफ ट्यूब दे दिया, राइट। इधर मैंने आपको फाइनल इमेज बन रहा है डी पर, ठीक है, और पूछा बताओ ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है, यानी क्या पूछ लिया, U0। क्वेश्चन किस पर हुआ, रिवर्स गियर पर। कैसे, जरा देखिए ऐसे। अरे भाई कहां रुक गया तू, आगे बढ़। ये लीजिए, अपने आप F0 FE देख के बताओ ये क्वेश्चन माइक्रोस्कोप पर है कि टेलीस्कोप पर है, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। मैंने क्वेश्चन दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि जनरली आप एमपी के फॉर्मूले याद रखते हो। क्वेश्चन आपका वो 7 एलिमेंट उस पर आ रहा है, जिसमें फॉरवर्ड गियर या रिवर्स गियर, बस 2 बार फोकल लेंथ फॉर्मूला यूज कर रहा है, और बीच में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या है वो आपको मालूम है। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या दिया, लेंथ ऑफ ट्यूब दे दी 15 सेंटीमीटर, F0 10 सेंटीमीटर, FE 6.25 सेंटीमीटर। अब बताओ कौन ज्यादा है, FE ज्यादा है। FE ज्यादा, इसका मतलब ये तो किस पर हो गया, किस पर हो गया, माइक्रोस्कोप पर हो गया। 4 कौन कौन से नेगेटिव होते हैं, तो 3 नेगेटिव कौन कौन से होते हैं, U0, UE और VE। 4 पॉजिटिव कौन कौन से होते हैं, LT, F0, FE और P0। फॉरवर्ड गियर सॉल्व नहीं करना, बस केवल बोलूंगा, पेन चलता जाएगा, बस ये बोलना हाँ ये मालूम है, ये निकाल लेंगे। स्टार्ट किया मैंने, क्वेश्चन ने बोला अगर फाइनल इमेज डी पर बने, डी का मतलब V क्या हो गया, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि V का साइन क्या होता है, माइनस, तो -25 रख दिया।
अब चला रिवर्स गियर में, फोकल लेंथ फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, आई लेंस के लिए यूज किया, एफ ई मालूम है, वी को रखा -25, यहां से निकला यूई, यस शुड बी नेगेटिव बिकॉज यू क्या होता है नेगेटिव। नाउ एल इज इक्वल टू वी जीरो मॉड ऑफ यूई, एल दे रखा है, यहां से आपके पास यूई आया, रखा, क्या निकला वी जीरो, गेट वी जीरो। नाउ पेन चल रहा है बस, अगर क्वेश्चन आपके ब्रेन से फ्री हो चुका है तो आप इसको आराम से वहां पर फर्स्ट राउंड में फिजिक्स के लिए कर सकते हो। अगेन फोकल लेंथ फॉर्मूला इस बार ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए 1/f0, ये क्या था यहाँ पे v0 आया था, f0 दे रखा है, यहां से क्या निकला u0, शुड बी नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव, दैट्स ऑल। अब देखिए एक और क्वेश्चन कहां से आ रहा है वो भी आपको करा ही दें ताकि आपके ऑप्टिक्स के 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। बात कर रहे हैं कुछ आपसे ऐसी जो आपको खुद को ही अच्छी लगेगी, हटकर सेक्शन। क्यों बोला हटकर सेक्शन? क्योंकि आपको मालूम है रे ऑप्टिक्स में रे के 2 फिनोमेना होते हैं, एक तो रिफ्लेक्शन परावर्तन या दूसरा रिफ्रैक्शन। मालूम है मिरर तो रिफ्लेक्शन, प्लेन हो कि स्फेरिकल हो, ठीक है, और दूसरा आपको मालूम जहां बोलेंगे लेंस क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब आपको यहां पे जो दिया है कि आपने लेंस भी पढ़ लिया मिरर भी पढ़ दिया, अब दोनों पढ़ने के बाद वापस से, अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने लेंस भी पढ़ लिया मिरर भी पढ़ लिया, अब दोनों पढ़ने के बाद आप ये बोलो, आपने एक वर्ड सुना होगा कन्वर्जिंग, एक सुना होगा डाइवर्जिंग, हिंदी में कहते हैं अभिसारी कन्वर्जिंग को और डाइवर्जिंग को अपसारी। हम अगर कोई हमारा लेंस लेते हैं कन्वर्जिंग नेचर का, जैसे कि यहां पर ये कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स है, यानी कि दोनों कॉन्वेक्स हैं, यहां प्लेनो कॉन्वेक्स है, ठीक है, इतनी चलेगी इंग्लिश बच्चों। अब मैं इतना सा ट्रिक बता रहा हूं, नेचर कभी बदलता नहीं, क्या बोल रहा हूं, नेचर कभी बदलता नहीं। अगर हम इस सिस्टम को सिल्वर करते एक साइड करेंगे, दोनों साइड नहीं करेंगे, तो नेचर वही रहेगा, कन्वर्जिंग वाला कन्वर्जिंग मिरर बनेगा, डाइवर्जिंग वाला डाइवर्जिंग मिरर बनेगा। अब देखना ट्रिक बन गई, साथ साथ ढंग से मन में बोलना, सिल्वर कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि आप कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है ना, उसको अगर सिल्वर करते हो बनेगा कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वर्जिंग मिरर का मतलब कॉन्केव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण, और उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो कि फाइनली फोकल लेंथ क्या निकलेगी, नेगेटिव निकलेगी। 4 ऑप्शन देख लेना, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, आंसर हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन को ले जाना हो क्योंकि वो मिरर बन गया है, तो आगे फोकल लेंथ फॉर्मूले से आप कुछ भी कर सकते हो। इस सिस्टम के आगे कोई ऑब्जेक्ट को रख दो, आपने वहां से निकाल ली फोकल लेंथ, वो नेगेटिव आएगी, ऑब्जेक्ट को रख दिया तो आपसे इमेज पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप जानते ही हो। बस यही तो हुआ कि यहां पर अब मान लो सपोज डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग का मतलब जहां आपके पास कॉन्केव लेंस हो, अभिसारी लेंस हो या प्लेनो कॉन्केव लेंस हो, एक साइड सिल्वरिंग कर दी, वापस ट्रिक बोली, सिल्वर करा किसको, डाइवर्जिंग लेंस को, लेकिन नेचर बदलता नहीं है, तो डाइवर्जिंग क्या रहेगा, डाइवर्जिंग मिरर बन जाएगा। तो यहां डाइवर्जिंग मिरर का मतलब कौन, बोलिए कौन, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसका साइन तो आएगा नेगेटिव, इसका आएगा क्या, पॉजिटिव। ये तो हो गया आपका एक बिल्कुल मस्त ट्रिक का जवाब। अब आपको मान लो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपकी 2 स्टेप क्या होगी, मालूम है इसमें हमेशा 2 बार लेंस की पावर और 1 बार क्या, भाई लाइट रे को मोड़ना क्या कहलाता है, पावर। तो 2 बार लेंस की पावर, 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, आप जानते हो, तो यार लिख दिया। लेंस का फॉर्मूला जानते हो, लेंस मेकर फॉर्मूले से, मिरर के लिए जानते हो, तो इसमें अगर कहीं पे प्लेन आ जाए तो प्लेन मिरर के लिए पावर क्या होती है, 0, तो ये भी लिख रखा है क्योंकि यहां देखो प्लेन है तो 0, तो अपने आप ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जहां के प्लेन कंसेप्ट आ जाएगा। फिर भी आगे चलो, इन दोनों को उठा के रख देंगे, टोटल पावर निकल जाएगी, पहला स्टेप। यहां तक क्लियर, ओके। कोई क्वेश्चन आ रहा है इस पे? नंबर 2, मन में आ गया कि ये मेरा मिरर तैयार हो गया, तो अब मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, F = -1/P, टोटल इसलिए टोटल, लेकिन माइनस साइन। बात क्या चल रही मिरर की, ऑलवेज मिरर के लिए, ठीक, खत्म। कोई भी क्वेश्चन करो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, दिख रहा है, आर दे दिया 12 सेंटीमीटर, इधर आपके पास, अच्छा एक बात यहां बोल दूं, ब्रैकेट, ये पूरे रे ऑप्टिक्स में जितने भी जगह कोई भी आपके लिए पुट करना है डेटा, तो प्रॉपर उसको साइन देना भूल ना जाओ, इसलिए ब्रैकेट करके लिखो। स्पेशली जब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वक्रता त्रिज्या आती है R1 R2, तो वहां उसको प्रॉपर साइन देना, क्योंकि आपको डीओपी की डायरेक्शन से उसको प्रॉपर साइन देना है। अभी तो यहाँ पे एक ही आर है, कोई बात नहीं, फिर भी इसको ध्यान रखना, कोई सा भी केस हो। जैसे अगर यूं लाइट आ रही है तो R1 पॉजिटिव, R2 क्या, नेगेटिव। इस वाले केस में R1 लाइट ऐसे आ रही है तो R1 तो पॉजिटिव, इसका तो इधर आएगा सेंटर, लेकिन इसका आएगा उल्टा, तो R2 नेगेटिव। फिलहाल आ जाइए, सीधा सा पूछा, कैलकुलेट्स फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ मिरर। मैंने कहा अच्छा कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग मिरर बनेगा, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर मतलब कौन, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो मुझे दोनों मालूम पड़ गया कि फोकल लेंथ का आंसर नेगेटिव आएगा और नेचर क्या होगा उसका, कॉनकेव। मुस्कुराइए, 4 ऑप्शन पे जाइए, हो सकता है आपको कोई पेन न्यूमेरिकल करने के लिए चालू नहीं करना पड़े, 4 ऑप्शन से टिक कर दे। फिर भी अगर करने का तरीका देखे, वो 2 स्टेप अप्लाई कर दीजिए। पहला काम, म्यू 1.5 R12 रखा, म्यू तो 1 मानना है, एयर मीडियम मानते हुए रख दिया, सॉल्व किया, कर सकते हैं प्रॉपर, इसको आर को प्लस साइन, इसका जो इनफाइनाइट है कर दिया,
पीएम यहाँ 0 है पार्ट, केवल इसका डबल ही काम आएगा, डबल काम आएगा, तैयार हो गया, Pt = 1/r। अब इसको बोलना मन में क्या आ गया, ये हमारा सिस्टम जो बना एक मिरर उसकी पावर है, और हमको मालूम है इस केस में उसका नेचर क्या आएगा, कन्वर्जिंग मिरर यानी कि अवतल दर्पण। तो अपने आप वो पावर तो क्या है जो आई, लेकिन फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अगर पावर पॉजिटिव तो अपने आप फोकल लेंथ क्या आ गई, देखो रखा यहाँ पे 1/r ऊपर जाके -r, लेकिन r क्या था 12, तो आंसर हो गया। इस सिस्टम के लिए जब इसको हम सिल्वर किया है, जो कि नेचर में क्या था कन्वर्जिंग, बनेगा कन्वर्जिंग मिरर, इसलिए फोकल लेंथ बनेगी नेगेटिव साइन, और आया आंसर के r के फॉर्म में, तो -12 सेंटीमीटर। आराम से कर लोगे। तो एक क्वेश्चन यहां से आने की उम्मीद है, एक क्वेश्चन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आने की उम्मीद है, और भी अगर आपको रे ऑप्टिक्स में दिक्कत आती है, वरना मैं अपनी ओर से जब मौका मिलेगा कुछ और करूंगा, अभी इतना ही बहुत है। आप तरीका देख सकते हो कि स्मार्ट तरीके से हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। एक हल्की सी बात और कर लेता हूं, कई बार बच्चों को नेचर ऑफ इमेज क्या होगी इसमें दिक्कत आती है, और बच्चों को अपन अगर देखें तो जनरली आपके लेवल में ऑब्जेक्ट हमेशा देंगे रियल। अब आपका केस स्फेरिकल मिरर हो या इधर स्फेरिकल लेंस हो, उधर कोई कन्वर्जिंग मिरर हो या डाइवर्जिंग मिरर हो, या इधर आपके पास कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस हो, एक ऐसा तरीका बनाया कि आपको इसमें सबका जवाब दिख जाएगा कि हम इसमें नेचर ऑफ इमेज कैसे बता रहे हैं। देखना ध्यान से, ये आया, इसको ढंग से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दे दिया मैंने सबका। मैं अलग अलग भी दिखा दूंगा। ये हमारा गेम चल रहा है रिफ्रैक्शन वाला लेंस का। इससे पहले अगर मैं जब अपन रिवीजन करते हैं ना, तो उस समय हमारे लिए कई चीज बहुत आसान हो जाती। इससे पहले मिरर का, लेकिन मान के चलो ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है, राइट। तो मैं जो कंक्लूजन दिया वही बताता हूं पहले तो आपको, क्यों आपको इतना करूं। ये देखो कंक्लूजन, अगर ये मिरर होता है, मिरर ठीक है, ये मिरर, तो मिरर की ये साइड रिफ्लेक्शन के लिए रियल साइड, पीछे वाली क्या वर्चुअल साइड, क्योंकि रिफ्लेक्शन करता है मिरर। लेकिन ये लेंस है, तो लेंस के लिए यहां से लाइट आ रही है और दूसरे मीडियम में जाएगी, इसका मतलब ये रियल साइड और ये वर्चुअल साइड। क्लियर। अब हमारा ऑब्जेक्ट केस मिरर का हो या लेंस का हो, क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसको बना दिया इस तरह से, और इससे आपको आराम से इमेज का जवाब भी दिख जाएगा। फॉर रियल ऑब्जेक्ट नेचर ऑफ इमेज, कन्वर्जिंग सिस्टम का मतलब मन में बोलेंगे, अगर मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर, पहले बोलो कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर, और लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस। समझ रहे हो, डायग्राम किसका दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस का। और इससे पहले वाला दिख रहा था मालूम किसका, वापस दिखाऊं, आ गया ये रहा। कौन सा मिरर ये, बोलो कॉनकेव, कैसा, कन्वर्जिंग मिरर। ये अवतल दर्पण, कुछ आ रहा होगा ध्यान, यहां होता है F और C, और लेंस में क्या होता है F और 2F। बस केवल C को मैं 2F से रिप्लेस कर दूंगा, और मैंने जो कंक्लूजन दिया उसको आप समझ जाओगे। मैं को केवल आपको नेचर ऑफ इमेज को एक ट्रिक से बताने का आंसर क्या होगा। तो फॉर रियल ऑब्जेक्ट सिस्टम कन्वर्जिंग है। मान लो डायग्राम दिख रहा है लेंस का, तो आपको मालूम है अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट और 2F के बीच में हो, हम C बोलेंगे बस मिरर में, अभी मैं लेंस के अकॉर्डिंग करता हूं, तो हमको मालूम है इमेज का बनेगी दूसरे साइड, किधर बनेगी, 2F और F के बीच में। रियल बनेगी, उल्टी बनेगी और डिमिनिश बनेगी, तो रियल इन्वर्टेड डिमिनिश। नंबर 2, ये O1 O2 O3 O4 मान के चलना, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग इमेज का नेचर बता रहे हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2F पर हो तो इमेज क्या बनेगी, जस्ट दूसरा इधर 2F पर, लेकिन सेम साइज, कैसी, रियल इन्वर्टेड, तो रियल इन्वर्टेड सेम साइज, एस मतलब सेम साइज। अगर ऑब्जेक्ट मेरा 2F और F के बीच में हो, जैसे यहां आ गया, इमेज कहां चल जाएगी, 2F और इनफाइनाइट के बीच में, तो हमारे लिए इमेज हो जाएगी रियल इन्वर्टेड लेकिन मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। ये हो गया O3 के हिसाब से I3। कहां था ये, 2F F के बीच में, ये कहां चलेगा, 2F और इनफाइनाइट के बीच में। लास्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा F और पोल के बीच में आ जाए, जैसे O4, तो इस केस में हमको मालूम है इमेज बनेगी क्या, ये तो रियल साइड है, ये क्या है इसके लिए, लेंस के लिए वर्चुअल साइड, इस साइड बन जाएगी, और ये क्या कहलाएगी इस समय, इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। भाई नेचर ऑफ इमेज को आप स्मार्ट तरह से बता रहे हैं, या आपने सब बातें कर दी किसके लिए, दोनों चीज के लिए, एक तो कॉनकेव मिरर के लिए भी और एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी, क्योंकि बात चल रही है किसकी, कन्वर्जिंग की। और जब हम डाइवर्जिंग की बात करते हैं तो सीधी सी बात है, उधर डाइवर्जिंग मिरर का मतलब कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, इधर हम बोले डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव लेंस यानी अपसारी लेंस। एक ही जवाब आता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, हमेशा इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश।
अब आपको मालूम है जब भी हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रॉपर साइन देने में जहां भी इन्वर्टेड होगा हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी नेगेटिव, जहां भी इरेक्ट होगा हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी पॉजिटिव। एम कहां पर मैग्निफाइड है कहां पे डिमिनिश है उसके हिसाब से कर सकते हो कि एम का मॉड कब मोर देन 1 है और कब लेस देन 1 है। यानी अब इसमें आराम से इसके थ्रू एम वाले क्वेश्चन जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, बस ये ध्यान रखना जब हम लेंस में जाते हैं तो एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू होता है और जब मिरर में बोलते हैं तो एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू होता है। दोनों के फोकल एंड फॉर्मूले का पूरा ध्यान रखना, आप आराम से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। फिर भी आपको रे ऑप्टिक्स में और कोई दिक्कत आती हो, प्रिज्म में, टीआईआर के अंदर मिनिमम डेविएशन में, मैक्सिमम डेविएशन में, या आपको रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस दिक्कत आती है, या फिर आपको कहीं पर भी इसमें जो क्रोमेटिक एबिरेशन होता है या ए क्रोमेटिक कह दीजिए डबलेट होता है, इस तरह की जो चीजें हैं उसमें कुछ आती है तो वहां बात कर लेंगे। अब इतना सफिशिएंट है, बस अब मेरे को जोड़ लेना। अगर आप मुझे भूल जाएंगे तो मुझे खो देंगे, इसलिए जोड़ के चलना। अभी और बहुत बाकी है, अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। विश यू ऑल द बेस्ट। चलते रहेंगे साथ साथ, लिखते रहना कमेंट बॉक्स में। बच्चों को जो भी जरूरत हो मेरे पे छोड़ देना। इस समय प्रॉमिस करो, लिखो कमेंट बॉक्स में, आप बायो को ढंग से रिवाइज करते रहेंगे, केमिस्ट्री ढंग से करते रहेंगे, जो आपका फिजिक्स में कमांड उसको करते रहेंगे। मैं आपके लिए उन क्वेश्चंस को धीरे धीरे ले आऊंगा 1 मई या 30 अप्रैल तक, जो आपके 3 मई में क्वेश्चन, जैसे आपको लास्ट टाइम 19-20 क्वेश्चन ही हो रहे थे और आपसे 25 या 26 क्वेश्चन छूट रहे थे, तो मैं आपके 25-26 क्वेश्चन, लगभग 26 क्वेश्चन की आपकी तैयारी वो कर दूंगा जो आपको लास्ट टाइम चैलेंजिंग लगे थे, इस बार आपको स्कोरिंग लगेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, कमिटमेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग। पक्की बात है, इस बार फिजिक्स को नीट में 4 डालेंगे। मेरे साथ चलते हैं ना, ऑल द बेस्ट।